जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कपल अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी के चैप्टर 2 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, अगर अच्छे से इस चैप्टर को देख लेते हैं ना तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। आप लोग अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न इस चैप्टर का कराया जाएगा ना, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन कराया जाएगा। इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और चैप्टर 2 का नाम क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इससे काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन होता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और 100% लड़ेगा, 100% लड़ेगा। और हर एक बार हर एक साल परीक्षा में आपकी आता ही है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि अगर चैप्टर बाय चैप्टर अगर सारे क्वेश्चन को याद करते हैं तो आपका एक भी प्रश्न बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगा। ये हम लोगों का वादा है, ठीक है ना। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से बतला दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। करे बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? ये सारे बच्चे जानते होंगे मेरे भाई कि बीजांड के वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूनिक नहीं कहते हैं, फ्यूनिकल नहीं कहते हैं। यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। जो बच्चे 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए टिक करें, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है और सारे बच्चे इसका आंसर जानते भी हैं। इसका आंसर सारे बच्चे जानते भी है। कह रहा है ना, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के पश्चात जो होता है बीजांड जो होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो कहिएगा कि सर आप तो कितने बार बतला चुके हैं कि बीज में परिवर्तित हो जाता है। यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 2 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिकर है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें? परागकण हो सकते हैं। परागकण कैसे हो सकते हैं? जल्दी से बतला दीजिए। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कहिएगा कि सर परागकण जो हो सकते हैं ना, परागकण जो हो सकते हैं एलर्जी कारक के जैसे हो सकते हैं। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 3 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिकर है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। आप लोग ऑप्शन डी ना मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा बायोलॉजी में ऑप्शन डी करके ज्यादा देता है और बच्चा जो होता है ऑप्शन डी ही ज्यादा टिक करता है। इसलिए आपको जो है अच्छे तरीके से मारना है और थोड़ा सा भी क्वेश्चन पर जो है कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर अच्छे तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग याद करते हैं ना तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा बिहार बोर्ड में आपको, ठीक है। चलिए कह रहा है ना भूमि फलनी फल क्या है? हमने काफी बार एक क्वेश्चन आपको बतलाया भी है मेरे भाई कि भूमि फलनी फल जो होता है वो मूंगफली होता है। क्या होता है? सारे बच्चे मूंगफली खाते भी होंगे मूंगफली, है ना। काफी ज्यादा स्वादगर लगता है, टाइम पास है। मूंगफली को हम लोग टाइम पास कह सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यानी 5 नंबर क्वेश्चन करें, परागकण मुख्यतः है। परागकण मुख्यतः क्या हो सकता है? जल्दी से बतला दीजिए। 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये नहीं जानते हैं कि परागकण जो होता है नर युग्मक होता है। क्या होता है? नर युग्मक होता है। यानी 5 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए मेरे भाई 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, इनमें से कौन कायिक प्रबंधन नहीं है? इनमें से कौन जो होता है कायिक प्रबंधन का उदाहरण नहीं है? तो ये सारे बच्चे जानते होंगे कि कायिक प्रबंधन का उदाहरण जो होता है प्रकंड भी होता है, चूरक भी होता है, शाखा भी होता है और चल बीजाणु जो होता है नहीं होता है। कायिक प्रबंधन जो होता है चल बीजाणु नहीं होता है। यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन जो बच्चा डी टी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कह रहे हैं इनमें से कौन फल कुटफल कहलाता है? जल्दी से बतला दीजिए कि इनमें से कौन सा फल जो है कुटफल है। और सारे बच्चे जानते होंगे कि कुटफल जो होता है सेब होता है। क्या होता है? सेब, जिसे एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्पल कहते हैं। सारे बच्चे जानते होंगे, ठीक है। ऑप्शन डी वाला टिक कीजिएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। जितने बच्चे इन क्लास को देख रहे हैं ना और क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास तो आपको करना होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन करें ना, भ्रूण पोष का क्या कार्य होता है? देखिए भ्रूण पोष का जो कार्य होता है, भ्रूण को पोषण देना होता है। भ्रूण को क्या होता है? पोषण देना होता है। यानी भ्रूण में पल रहे बच्चा को जो है वो पोषण देता है, ठीक है ना। आपको पता होनी चाहिए ये सारी बातें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यानी 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में प्रजातियों के बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? असंग जनन द्वारा हो जाता है, किसके द्वारा होता है? जल्दी से जो है ना 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो कहिएगा कर सर स्टेटिया जो घास होता है ना, स्टेटिसिया जो होता है घास होता है, इसके द्वारा जो होता है उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। आप लोग याद रखिएगा, यानी 9 का ऑप्शन ए वाला सही होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई? कह रहा है ना 10 नंबर क्वेश्चन करे कि जब जयांग के में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जल्दी से बतला दीजिए। यहाँ काफी बच्चे कंफ्यूज होकर गलत भी आंसर टिक करेंगे और काफी बच्चे सही भी टिक करेंगे, क्योंकि काफी
काफी बच्चे पढ़े हैं, 2 चैप्टर अगर अच्छे से पढ़े हैं तो उसका जो है यहाँ ऑब्जेक्टिव क्लियर जो हो जाएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो युक्ता डम्पी कहते हैं, अंडफी कहते हैं, क्या कहते हैं, युक्ता अंडफी कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला जो बच्चा 10 का टिक कर है ना, बिल्कुल सही होगा, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, कर है ना, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, किसके विभाजन से होता है, तो आप कहिएगा क्या कि नर कोशिका से होता है, क्या होता है, जनन कोशिका से होता है, जनन कोशिका मारिएगा, यानी ऑप्शन सी वाला सही कीजिएगा। 11 का ऑप्शन जो बच्चा सीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, सारे बच्चे जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कर रहा है कि इमेस्कुलेशन किससे संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, जल्दी से जो है ना 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ये किससे संबंधित होता है, इमेस्कुलेशन जो होता है किससे संबंधित होता है। काफी बच्चे ऑप्शन ए वाला टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, संकरण से जो होता है ना, इमेस्कुलेशन जो होता है संबंधित होता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है ना, बिल्कुल सही होगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, भ्रूण पोष करे, भ्रूण पोष वाले जीव को क्या कहा जाता है, भ्रूण पोष वाले जीव को क्या कहते हैं, तो ये सारे बच्चे जानते होंगे क्योंकि ये 2023 में प्रश्न पूछा हुआ है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में यह प्रश्न पूछा हुआ है, तो आपको पता होनी चाहिए। उसको कहते हैं एंडोस्पर्मिक कहते हैं, क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक कहते हैं, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। 13 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक करे बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना मेरे भाई, कर रहा है निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है, निम्नलिखित में से कौन जो है जलीय जंगली घास है, आपको पता होनी चाहिए कि जलीय जंगली घास जो होता है जलकुंभी होता है, क्या कहते हैं, और इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, जलकुंभी को जो है बंगाल का आतंक भी कहते हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना, उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से लिख कर आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना मेरे भाई, वायु परागन किसमें नहीं होता है, वायु परागन किसमें नहीं होता है, देखिए घास में भी होता है, गेहूं में भी होता है, मक्का में भी होता है, लेकिन सेविलिया में नहीं होता है। सेविलिया में जो होता है वायु परागन नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्या होगा, 15 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है, किस पौधे में जो होता है स्वपरागन होता है, तो कहिएगा कि सर द्विलिंगी पौधे में जो होता है ना स्वपरागन होता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन जो बच्चा भी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसमें किसकी विशेषता है, अगुणित भ्रूणपोष जो है निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, तो कहिएगा कि सर हमें पता है कि अनावृत्ति बीजी में जो होता है अगुणित भ्रूणपोष की विशेषता होती है, यानी ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन करें, भ्रूणपोष क्या है, भ्रूणपोष क्या है, आपको पता होना चाहिए कि भ्रूणपोष जो होता है भ्रूण को पोषण देना होता है, लेकिन वह नहीं पूछा गया है, यह पूछा जा रहा है क्या है, द्विगुणित है, अगुणित है, त्रिगुणित है, इनमें से कोई नहीं, क्या है, तो कहिएगा कि सर आप कितना बार बतलाएं कि यह त्रिफ्लाइड होता है, यानी त्रिगुणित होता है, क्या होता है, त्रिगुणित होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 18 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन करें कि बीज चोल का निर्माण होता है, ये सब बच्चे को पता होना चाहिए कि बीज चोल का जो निर्माण होता है परिकर्प से होता है, किससे होता है, परिकर्प से होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 19 का ऑप्शन जो बच्चे ठीक कर रहे हैं बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। देखिए जितना प्रश्न हम लोग बतला रहे हैं ना, शायद 2023, 24 से और 20 से और 21 के मतलब लपेट में सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। आप लोग उठाकर देखिएगा, यह 2023 में पूछा गया है, आप उठाकर देखिएगा पेपर ना, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, पेपर देखने से अनुभव बढ़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है निम्नलिखित में से किस पादप में बीज जो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है, बीज बनेगा, ये बिया जिसे कहते हैं, बिया जिसे कहते हैं, बीज बनेगा लेकिन पुष्प नहीं बनेगा। पुष्प मतलब क्या होता है, फूल होता है, फूल उसका नहीं बनेगा, ठीक है ना। जल्दी से बतला दीजिए किसका होता है, तो कहिएगा कि सर हमें तो ऐसा शब्द कोई याद नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मक्का का जो होता है बीज भी होता है, फूल भी होता है, पुदीना का बीज भी होता है, फूल भी होता है, पीपल का भी फूल होता है और बीज होता है, आपको पता होनी चाहिए। लेकिन चीर का जो होता है ना, ये जो होता है नहीं होता है, इसमें जो होता है बीज नहीं होता है, सॉरी बीज होता है, पुष्प नहीं होता है, ठीक है ना, यानी फूल नहीं होता है इसमें, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे इन क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए, तो क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, क्योंकि हम आपके लिए दिन रात एक कर दे रहे हैं। याद रखिएगा, एक टीचर का कार्य जो होता है ना, एक क्लास कराने में उसको जो है कितना रात का मेहनत होता है, कितना दिन का मेहनत होता है, आपको समझना
समझना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करेगा, वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। वायु परागण जो होता है वो सामान्यतः किसमें पाया जाता है, जल्दी से जो है ना ये किसका ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा घासों में पाया जाता है। वायु परागण जो होता है घासों में पाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आपको याद रखना होगा सारे प्रश्न, सॉरी ऑप्शन बी वाला ना होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये किसका ऑप्शन बी होगा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना निम्नलिखित में से किसमें जल द्वारा परागण होता है। जल द्वारा परागण होता है तो आप देख कर और कह दीजिएगा कि जलकुंभी में भी होता है और कमल में भी होता है, करके ए और बी मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा मेरे भाई। देखिए कमल है, कमल पानी में या कीचड़ में खिलता है, लेकिन इसमें जो होता है जल परागण नहीं होता है, पानी परागण नहीं होता है। इसमें जो होता है कीट परागण होता है। कौन परागण होता है, कीट परागण होता है, याद रखिएगा। लेकिन जलकुंभी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो होता है जल द्वारा परागण होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा हम लोग तूड़ तूड़ कर बतला रहे हैं कि आप जो है गलत एक भी क्वेश्चन ना करें, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन करें, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं होती है। और ये भी 2023 में प्रश्न पूछा गया है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं जो होती है द्वितीय केंद्रक होता है, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से कौन एक लिंगी है। आपको पता होनी चाहिए सरसों जो होता है द्विलिंगी या उभयलिंगी होता है। गुड़हल जो होता है, गुड़हल जिसे हम लोग खर कहते हैं, खर पतवार कहते हैं, ठीक है ना। ये जो होता है एक लिंगी और सॉरी ये जो होता है द्विलिंगी या उभयलिंगी होता है। लेकिन पपीता जो होता है एक लिंगी लिंगी का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला करेक्ट होगा। आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन करेगा, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। किस फल का बीज चोल हम लोग खाते हैं। तो इस सारे बच्चे का आंसर जबान पर होना चाहिए कि सर आप बतलाए हैं जायफल का भी हम लोग खाते हैं, लीची का भी खाते हैं, शरीफा का भी खाते हैं। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या होगा, ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन करें, प्राग भीति होती है। प्राग भीति जो होती है कैसी होती है, एक स्तरीय होती है, द्विस्तरीय होती है, त्रिस्तरीय होती है, कई स्तरीय होती है। जल्दी से बतला दीजिए 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कहिएगा कि सर हम जानते हैं कि प्राग भीति जो होती है द्विस्तरीय होती है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आपको सारे प्रश्न दिया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ दिया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को जो है रट लीजिए। क्योंकि अगर यहां से दो चैप्टर अगर चैप्टर बाई चैप्टर आप रट रहे ना तो एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। तो आप लोग चैप्टर बाई चैप्टर रटने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 27 नंबर क्वेश्चन करें, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसा होता है, कहिएगा कि सर छोटे होता है, रंगीन होता है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। छोटे और रंगीन दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन दोनों हो जाएगा, ठीक है, दोनों हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 28 नंबर क्वेश्चन करें एमिनोफिलिक नामक परागण किसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जल्दी से जो है ना 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाता है। कहिएगा कि सर हम जानते हैं कि वायु के द्वारा होता है, जिसे हवा हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु को क्या कहते हैं, हवा कहते हैं, हवा के द्वारा होता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। 28 का ऑप्शन जो बच्चा डी करें बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन करें इंटोमोफिलिक नामक परागण किनके द्वारा होता है। इंटोनोमिक परागण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो कहिएगा कि सर कीड़ा के द्वारा होता है। कीड़ा देखे हैं, कीड़ा मकोड़ा आप लोग देखे हैं। अगर बिहार का बच्चा होगा ना तो ये सब पूरा जानता होगा, ठीक है ना। सारे आप लोग बिहार का है और हम जानते हैं कि बिहार का बच्चा कैसा होता है। आप लोग भी जानते हैं कि बिहार का जो होता है कैसा होता है, जहां जाएगा अपना झंडा गाड़ देगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो होता है पावर होता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे हम लोग बिहारी है और बिहारी का बहुत ज्यादा पावर होता है, ठीक है। चलिए यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं। जल्दी से बतला दीजिए 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कहिएगा कि सर हमें पता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी कहते हैं। क्लोनिंग भी कहते हैं, टोपोटेंसी भी कहते हैं, सोमाक्लोनल भी कहते हैं, ऑल ऑफ दीज कहते हैं, ठीक है, यानी सभी कहते हैं इनमें से, याद रखिएगा, ठीक है। इसका इंग्लिश जो है यहाँ पर है, देख सकते हैं, इसका इंग्लिश यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का प्यूरिजेन क्या है। प्यूरिजेन क्या है, तो याद रखिएगा पीईजी है। क्या है, पीईजी है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा। ऑल ऑफ दीज ना मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट करना है, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुष्प बंद रहते हैं। पुष्प जो होते हैं बंद किस में रहते हैं, जल्दी से जो है 32 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो पुष्प जो बंद रहते हैं क्यूलिस टोपी गेमी में रहता है, यानी ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा।
32 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई, यानी 33 नंबर क्वेश्चन क्या करे, आवृत्त बीजी में कौन सा संरचना नहीं मिलती है। आवृत्त बीजी में जो होती है कौन सी संरचना नहीं मिलती है, नहीं मिल पाती है या नहीं मिलती है, तो कहिएगा कि सर आकारीय गोनिंग जो होता है ना, क्या आकारिकी गोनियम जो होता है यही नहीं मिल पाती है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे कि सामान्य आवृत्त बीजी भ्रूण कोष होता है, सामान्य आवृत्त बीजी भ्रूण कोष होता है, जल्दी से जो है ना 34 का ऑप्शन बतला दीजिए कितना होता है। सामान्य कह रहा है, भ्रूण कोष की बात कर रहा है 7 होता है, याद रखिएगा 7 कोशिकीय होता है, यानी ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग पहले ही बोल चुके थे कि 35 क्वेश्चन की बात करेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि 35 जो है मात्र वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, याद रखिएगा। कोई अचरा खचरा क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे, हमने पहले ही बात कर दिया था, ठीक है ना। तो 35वां क्वेश्चन है, कह रहे कि ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा विभाग होते हैं, तथा विभाग जो होता है वो कैसा होता है, तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। इसका जो होता है बीजांड जो होता है ना, बीजांड वृत्त के सीधे पर रेखा पर होता है, क्या होता है, सीधे रेखा पर होता है, याद रखिएगा। जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ सीधे हम लोग क्या बोल सकते हैं, रैखिक बोल सकते हैं ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 35 का ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ हमने 35 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाया है, आप लोग अच्छे तरीके से इस 35 क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन कराया गया ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन कराया गया है, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको देख लेना है, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, तो आपको जो है 450 नंबर से ऊपर कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी करने का प्रयास करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका नंबर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास 6 से 7 महीने टाइम अवेलेबल बचा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इतना में जो है मेहनत करना प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।